ओम श्री गणेशाय नमः। तो शुक्र खाना नंबर 4 की मंदी हालत कैसे देखेंगे। शुक्र 4 की मंदी हालत। हमने बोला था अगर 22वें साल में, 24वें साल में, 29 में, 32 में, 39 में और 47, 57 और 60 साल की आयु में शादी की, अगर इस उम्र में शादी की तो फिर औलाद पैदा होने में तकलीफ। और व्यक्ति इश्कबाजी में पक्का चला जाएगा। इसका है उपाय 4 आड़ू की गुठली लेनी है। उसमें सुरमा भरकर काले धागे से बांधकर खेती वाली जमीन में दबाएं। अब खेती वाली जमीन कौन सी होती है? जहां पे दरिया का पानी जाता है, जहां पे नहर का पानी जाता है, वो है खेती वाली जमीन। तो खाना नंबर 4 है खेती वाली जमीन। तो 4 आड़ू की गुठली लेनी है और ये उपाय 4 शुक्रवार करना है। मतलब सर हर शुक्रवार को 4 गुठलियां दबानी है। हाँ, हर शुक्रवार को 4 गुठलियां दबानी है, तो 4 शुक्रवार ये उपाय करना है। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। शुक्र 4 में, शनि 10 में, और शुक्र पे शनि की शुक्र शनि पे दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति नशे में बर्बाद होगा। ऐसा व्यक्ति नशाबाज होगा और खास करके लड़कियों से रिश्ता बनाएगा तो खुद ब खुद अपनी किस्मत खराब करेगा। लड़कियों से रिश्ता बनाएगा तो अपनी किस्मत खराब करेगा। ठीक है जी। तो शुक्र अगर शनि को देखता है ना और व्यक्ति गलत रास्ते पर जाता है तो फिर क्या होगा? एज ए रिजल्ट अगर व्यक्ति गलत रास्ते पर जाता है तो बृहस्पति खराब होगा। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है हमारी किस्मत। तो इट मीन किस्मत हमारी खराब हो जाएगी। शुक्र 4, चंद्र 10। अब बृहस्पति, सॉरी, शुक्र चंद्र को देख रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन बताता है धन से फकीर होगा। मीन फकीरी मुकम्मल। लेकिन जब भी इसको जरूरत पड़ेगी ना, कोई ताकत पैसा दे देगी। कहीं ना कहीं से रूहानी इसको मदद मिल जाती है। केवल गंदे इश्कबाजी से दूर रहे तो शुक्र 4 वाला जितना अपने आप को साफ रखेगा उतनी किस्मत अच्छी।
शुक्र 4। खाना नंबर 2 7 में कोई भी ग्रह, तो पंडित जी ने बोला एक औरत ही जिंदा होगी। इसका मतलब है 2 शादियों का जो मीन 2 शादियां इस व्यक्ति की हो सकती है। और अगर शुक्र 4 में शनि मंदा कहाँ 1456, और बुध मंदा कहाँ 3 8 9 10 11 12, तो 2 शादी पक्का। तो सबसे पहले बुध और शनि को देखें, अगर शुक्र 4 के समय मंदे हैं तो फिर 2 शादियां पक्का होंगी। जी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सर दोनों बंदे होने चाहिए ना, एक होगा तो फिर नहीं है ना चांस। तो भी संभावना ठीक ठाक बन जाती है एक के होने से भी। और शुक्र 4 के समय बुध 6 में और चंद्र मंदे घर में, चंद्र का मंदा घर 6 8 10 11 12। तो म्यूट कर लीजिए प्लीज, कहाँ से आवाज आ रही है। तो पराई लड़कियों के चक्कर में बर्बाद होगा, ऐसा व्यक्ति इन कामों में पड़कर बर्बाद होगा। और जनरली शुक्र 4 वाला अपने से छोटी उम्र की लड़कियों के चक्कर में बर्बाद होता है। अगर शुक्र 4 वाला किसी से प्यार करेगा तो अपने से छोटी उम्र वाले से ही करेगा। तो ये है खासियत शुक्र 4 की। अब लेते हैं शुक्र खाना नंबर 5। शुक्र 5 ने पंडित जी ने कहा कि जमाने भर की माताओं को अपनी मां समझो। माताओं को अपनी मां समझो, मीन जो भी माता है उसको अपनी मां समझो तो तुझे तार देंगी। तार वो वायर नहीं, मीन बेड़ा पार लगा देंगी। और यहां भी क्या है, तो पराई औरत को नहीं देखना। और शुक्र शे वाला अगर प्यार में पढ़कर शादी करता है तो पक्का बर्बादी होगी। लड़ाई झगड़ा तलाक, ठीक है, ये सारे पंगे होंगे। तो लव मैरिज किसी भी हाल में नहीं करनी। वरना शादी नहीं चलेगी। शुक्र 5 वाले की लव मैरिज चलती नहीं है। अरेंज मैरिज करेगा तो बढ़िया तरीके से उसकी शादी चलेगी।
तो शुक्र 5 वाले को क्या चाहिए? दिल साफ रखे। अगर शुक्र 5 वाला दिल या दिमाग में खुश रखेगा तो जीवन भर धन दौलत से दुखी रहेगा। तो उसने किसी के प्रति भी
मीन जे आदमी कितना पढ़ा है इसकी कोई शर्त नहीं है, बट परिवार जो है ना वो वेल एजुकेटेड होगा। मीन बच्चे इसके बहुत पढ़े लिखे होंगे, केवल अपना चाल चलन सही रखे तो शुक्र 5 बहुत अच्छा ठीक ठाक रिजल्ट दे देता है। शुक्र 5 खाना नंबर 9 खाली, क्योंकि 5 से 9 पे दृष्टि जाती है। व्यक्ति ने बचपन में घर में कोई चोरी की होती है, और अगर इसको सेक्स के रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो भी उपाय सेम, वो दही वाला, दही से अपने गुप्तांगों को धोता जाए। इसलिए उपाय के लिए एक तो इसने गलत रास्ते पे नहीं जाना, इश्कबाजी में नहीं पड़ना, दूसरा लव मैरिज तो भूल कर भी नहीं करनी, अन्यथा जिंदगी इसकी परेशानी करेगी। और गुप्त अंगों को आप दही से अगर धोते हैं तो रिजल्ट ठीक मिल जाता है। खाना नंबर 6 शुक्र। अब शुक्र यहाँ मंदा। सर जो इसमें शादी वाला जो आपने बोला है कि शादी नहीं चलेगी, तो इसका कोई टाइम पीरियड भी है कि मतलब 1 साल के बाद आने दिक्कत आनी चालू हो जाएगी, या नहीं, मतलब साल आसानी कहाँ से? साल निकालते कहाँ है, साल कहाँ निकालते हैं शुक्र अच्छा 5। सर, अगर हम जनरल किसी को देखें कि हाँ भाई आते ही उसे 1 1.5 महीने में भाई आते ही उसने ये काम चालू कर दिया, भाई आते ही केस ठोक दिया, तो हम जनरल हम्म बोल सकते हैं कि भाई आपका शायद वो 5 में हो शुक्र। नहीं नहीं, जर्नल नहीं बोल सकते, वो तो बहुत सी हाँ, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ओके। है ना? वो तो बहुत से कॉम्बिनेशन, शुक्र 4 में भी तो दिक्कत ही है। अगर वो लड़कीबाजी में पड़ा रहा, 2 शादियों का जो पहले ही उसको बताया है। एक होगी सर, सर एक दो हैं जिनके आते ही 2 3 महीने में ही बस उसने चाल चलन दिखा दिया बस अपने, हाँ, और फिर केस हालांकि ठोक। शुक्र 5 में 2 शादियों वाला कोई फंडा नहीं है, 4 में तो सीधा 2 शादियों वाला फंडा है। शुक्र एक हालांकि मंदा है और राजगद्दी पे है, बट शुक्र एक ठीक ठाक रिजल्ट व्यक्ति को दे देता है। बट शुक्र एक वाला व्यक्ति भी इश्कबाज होता है, वो भी चक्कर में पड़ता ही पड़ता है, और अगर नहीं पड़ा तो फिर बहुत तरक्की करेगा, आगे जाएगा। ठीक है जी। अब शुक्र जहां मंदा, यहां बोला गया घर के दरवाजे पर अगर अंधेरा होगा तो वैवाहिक जीवन खराब, तो वैवाहिक जीवन खराब। शुक्र 6 में बोला गया पत्नी को रानी बनाकर रखें। पाम जमीन पे न पड़ने दें। मतलब इतना मान सम्मान करें तो धन दौलत अच्छी, तो धन दौलत अच्छी होगी। और अगर अपमान किया तो फिर बर्बाद। मीन क्या बर्बाद? धन दौलत। अगर बेटा पैदा नहीं करेगा तो बुढ़ापा कठिनाई से होगा।
इसलिए शुक्र शेव वाले को चाहिए बुढ़ापे के लिए बेटा पैदा कर ले, तो फिर जीवन ठीक ठाक निकल जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके बेटा पैदा करे, कुछ करे ना करे, बेटा जरूर पैदा करे, तो शुक्र शेव वाले का बुढ़ापा फिर बढ़िया बीत जाएगा। दूसरा, यहाँ पे बोला गया एक श्लोक बोला गया, लल्लू करे कवालियां। रब सिद्धियां पावे। मीन लल्लू कौन होता है? जो कुछ नहीं जानता। लल्लू करे कवालियां रब सिद्धियां पावे, इसका मतलब शुक्र छे वाले को कोई भी काम प्लानिंग से नहीं करना, प्लानिंग से नहीं करना। बस अगर वो प्लानिंग कर रहा है, मैं 5 लाख जहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, तो जहां से मुझे 6 लाख मिलेगा, 6 लाख निकाल के मैं अपना 1 लाख निकालूंगा, फिर 5 लाख वहां इन्वेस्ट करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, तो कुछ नहीं होना। ना इन्वेस्टमेंट होनी है तो भी नुकसान में जानी है। अगर ऐसे ही ताबड़तोड़ जल्दबाजी में कुछ भी फैसले ले लेता है, कुछ भी कर देता है, रिजल्ट उसको अच्छे मिलेंगे और ठीक ठाक मिलेंगे। तो उसने कोई भी काम ज्यादा सोच समझ के प्लानिंग से नहीं करना। और बेटा 28 साल की आयु के बाद होगा। बेटा 28 साल के बाद होगा। बस करना क्या है, पत्नी को रानी बना के रखना। और खास करके शुक्र शे वाले की जो पत्नी है ना, उसकी एड़ियां वगैरह फटी नहीं होनी चाहिए। अगर एड़ियां फटी हैं तो समझो जिंदगी खराब। क्योंकि एड़ियों से पता चलता है कि वो अपनी बीवी का कितना ध्यान रखता है। तो इसलिए उसकी बीवी को चप्पल पहन के चलना है, पत्नी को नंगे पाँव नहीं चलना। तो समझ लो फायदा ही फायदा। और पत्नी पर जितना खर्च करे, पत्नी पर जो खर्च करेगा वह 12 गुना वापस मिलेगा। जो खर्च करेगा 12 गुना उसको वापस मिलेगा। इसलिए इसकी पत्नी को चाहिए साफ सुथरे कपड़े पहने, तो शुक्र शे वाले की किस्मत अच्छी रहेगी। तो शुक्र शे वाले को क्या करना है, किसी भी तरीके से बेटा पैदा कर ले, तो बुढ़ापा इसका अच्छा निकलेगा और पत्नी को रानी बना कर रखे। अब रानी के सिर पे होता है ताज, इसलिए जो क्लिप लगाती हैं औरतें, उसमें ताज में लगा होता है सोना, तो क्लिप में सोना लगाए, या सोने का क्लिप लगाएं। अब सोने का क्लिप तो सारे लगा नहीं पाएंगे, तो क्या करें, सोने की तार लेकर क्लिप में लगा लें, तो सोना सिर पर चला जाएगा, तो ये वाला उपाय हो जाएगा। इसमें कॉम्बिनेशन लेते हैं, शुक्र खाना नंबर 6, दूसरा घर खाली। पहला बेटा होने के बाद दूसरा बेटा 12 साल बाद होगा। इसलिए इसको क्या चाहिए कि पहला बेटा जल्दी से
नहीं देना है, और मदद करने के हजारों तरीके हैं। अच्छा, और उसके बाद अकल से क्या बोले? उसने बोला अकल के खिलाफ काम ना करे, जो नॉलेज है उसको यूज करके काम करेगा। नेचुरली नॉलेज के बेस पे इंसान काम करता है, और अपने आप को अपडेट रखे। उपाय के लिए चांदी की डिब्बी, चांदी की वही चौरस डिब्बी, उसमें चावल भर के रखने हैं। चांदी की चौरस डिब्बी में चावल भर कर रखे। जहां फिर कोई 5 किलो 10 किलो चावल ले आए घर में, और 5-10 किलो का चावल का पैक घर में पड़ा रहना चाहिए। मतलब एक खाली हो रहा है, उसके खाली होने से दूसरा पहले आ जा रहा है, तो एक न एक चावल घर में मीन चंद्र को स्थापित करें। और जो शुक्र शे वाले लोग होते हैं, वो काम पूरा किए बिना छोड़ते नहीं है। मीन काम पूरा किए बिना छोड़ते नहीं है। जहां तो वो काम हाथ में लेंगे नहीं, और अगर लेंगे तो उसको पूरा जरूर करेंगे। इसलिए शुक्र शे वाला घर वालों के लिए 0 और बाहर वालों के लिए हीरो। और जे मेहनत करता है इंसान, मेहनती इंसान, तो जे मेहनती इंसान होता है। एक और इसमें बात है, शुक्र शे वाले की सुहाग रात टलती रहती है। मतलब डिले हो जाती है, कभी दोस्तों की वजह से, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, ये दिक्कतें आती हैं। इसके लिए अगर ये दिक्कत आई है कभी इसको जीवन में, तो फिर चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें। तो चांदी की ठोस गोली हमेशा अपने पास रखें, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। सर एक बात बताइएगा, ये चांदी की ठोस गोली जो होती है, हम्म, ये चंद्र को तो डिनोट करती है, साथ में बुध को डिनोट करती है। बिल्कुल गोल है तो बुध, क्योंकि खान नंबर 6 का उपाय कर रहे हैं ना हम। तो सर ये फिर वो पिंजरे में डाल के भी रख सकते हैं या जेब में रखनी है? नहीं, जेब में रखनी है, पिंजरे वाला उपाय कर। अच्छा ठीक। शुक्र शे के समय खाना नंबर 8 में सूर्य, चंद्र या राहु, और दूसरा घर खाली, तो सरकारी दिक्कत नहीं होगी। जब दूसरा घर खाली है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को सरकारी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर शुक्र शे के समय अगर दूसरे घर में कोई ग्रह है, फिर कनेक्टिविटी बन जाएगी, दृष्टि आती है, तो अब फिर सरकार से दिक्कत उसको व्यक्ति को आएगी। एक कॉम्बिनेशन है शुक्र शे मंगल शे।
दोनों एक साथ होंगे तो जिंदगी आराम से बीतेगी। आराम से होगी जिंदगी। ठीक है। शुक्र क्या है? पत्नी। और मंगल क्या है? भाई। तो पत्नी का भाई मतलब साला भी मदद करेगा। तो ऐसे व्यक्ति की उसके साले भी मदद करते हैं। तो ये था शुक्र, खाना नंबर 6। ये कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। शुक्र 6 के समय पापी मीन शनि राहु शनि केतु 3 में 5 में 9 में 11 में। पत्नी की हालत से पता चलेगा कि शुक्र 11 गुना अच्छा या मंदा। मीन अगर अच्छा होगा तो 11 गुना अच्छा होगा और अगर मंदा होगा तो 11 गुना मंदा होगा। तो इसके लिए क्या, पत्नी को रानी बनाकर रखें। शुक्र 6 के समय 3 5 9 11 कहीं भी अगर पापी ग्रह हैं तो ये स्थिति हो सकती है। अब लेते हैं खाना नंबर 7। अब 7वां घर गृहस्थी। और शुक्र अगर अकेला हो तो फिर गृहस्थी अच्छी होती है। शुक्र अकेला अच्छी गृहस्थी। और खुद का घर है तो 25 से 28 साल की उम्र में शादी कर ले तो फिर अति उत्तम। तो 25 से 28 साल में शादी कर ले तो अति उत्तम। नींद आ गई क्या? नहीं सर। कौन पसीना मार रहा है? तो पति या पत्नी अगर सांवली होगी ना तो फिर अच्छा पैसा होगा। मीन जो भी शुक्र 7 वाला है उसका जो भी लाइफ पार्टनर है वो सांवला होना चाहिए। तो अच्छा पैसा, क्योंकि जहां उच्च का शनि है। यदि गोरी हुई लड़की या गोरा हुआ लड़का तो फिर धन की दिक्कत तो आएगी। और औलाद का हालत देखने के लिए, औलाद की हालत कौन बताएगा? केतु कुंडली में कैसा? अगर केतु अच्छा तो औलाद का सुख मिलेगा। केतु अच्छा कहाँ? 1 में 2 में 7 में 9 में 10 में 11 में और 12 में। इन घरों में केतु तो फिर औलाद का सुख मिलेगा। और गृहस्थी का सुख देखना हो तो शनि देखो।
शनि अच्छा कहाँ? 2 में, 3 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में और 12 में। तो गृहस्थी अच्छी। और आर्थिक स्थिति देखने के लिए तो राहु, राहु अच्छा 346 में, तो पैसा अच्छा। और परिवार का अगर तालमेल देखना है तो फिर बुध, अगर बुध कुंडली में अच्छा 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, तो अच्छा एक कॉम्बिनेशन लेते हैं शुक्र चंद्र 7, जहां बोला गया सास बहू ऐसे रहेंगी जैसे माँ बेटी। तो उपाय के लिए सर ये दोबारा बताइएगा, वीनस अगर साथ में है और साथ में चंद्र भी साथ में है हाँ शुक्र चंद्र दोनों खाना नंबर 7 में बैठे हैं, तो क्या होगा? सास बहू दोनों सास बहू ऐसे रहेंगी जैसे माँ बेटी रहती है ना, बड़े प्यार से रहेंगी, बस सास बहू वाली नोकझोंक नहीं होगी। बट सर आपने पहले बताया था कि शुक्र चंद्र कहीं भी हो तो थोड़ी दिक्कत आती है सास बहू में, बट हाँ अगर 7th में हो तो नहीं आएगी। 7th में हो तो नहीं है। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि 7th शुक्र का अपना घर है ना, शुक्र ने अब चंद्र को जहाँ जगह दी है, तो अब सास को ना शुक्र तंग करेगा ना सास शुक्र को तंग करेगी। उपाय के लिए ना करके साउथ वेस्ट में कच्ची मिट्टी, मीन घर के साउथ वेस्ट में कच्ची मिट्टी होनी चाहिए और वहां पानी डालें, मीन पानी डालते रहें। तो सर अगर शुक्र 7 में हो ऑलरेडी तो उसके लिए भी यही चंद्रमा को शिफ्ट हाँ करने हाँ से हाँ, उपाय। ये उपाय कर सकते हैं साउथ वेस्ट में, ये वाला उपाय कर सकते हैं। सर इसके सर साउथ वेस्ट हो गया, राहु कॉर्नर, तो नॉर्मली तो कहते हैं ये पक्का रहनी चाहिए जगह, कौन सी? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट कॉर्नर राहु हो गया ना सर। हाँ हाँ तो नॉर्मली तो ये है कि ये पक्की रहनी चाहिए जगह, बट अगर शुक्र चंद्र किसी की कुंडली में हो तो उसको कह सकते हैं कि आप कच्चा रखें। हम्म। ओके। सर अगर इसके अलावा कोई और उपाय। उपाय लिखवाते हैं ना अभी सारे एक एक करके, है ना। रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, कच्ची मिट्टी वाला एरिया रख हाँ सकते हैं। रिलेशनशिप इससे इम्प्रूव होंगे वैसे।
मीन पराई ओर से संबंध बनाएगा तो तकलीफ, और इसका गुस्सा जो है ना, गुस्सा बर्बादी का कारण। तो इसने गुस्सा नहीं करना है। उपाय के लिए मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर वीरानी जमीन में दबाएं, मीन मंगल कायम करे। शहद भरकर ना, तो वीरानी जमीन, वीरानी जमीन कौन सा खाना होता है? 7th हाउस। हाँ जी। सर एक जगह हमने पढ़ा था जो पति पत्नी में अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट में मिट्टी रख करके उसमें पानी देने की बात हाँ आप ही शायद बताए थे। हाँ हाँ, वो भी अलग से उपाय है। ये साउथ वेस्ट में इसमें सास बहू में अगर लफड़ा हो रहा है तब इसमें लफड़ा नहीं होता है। जब भी शुक्र चंद्र खाना नंबर 7 में इकट्ठे होते हैं ना, तो जी। होता नहीं है। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। गमले के अंदर सर मिट्टी डाल के उसमें पानी दे सकते हैं फिर तो हाँ, साउथ वो वेस्ट में? तो देखो, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं या बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वहाँ कहाँ कच्ची मिट्टी। नहीं सर, ठीक है, ओके। अच्छा सर, उसमें पौधा होना जरूरी है या कोई बात नहीं नहीं नहीं, कोई पौधा नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। प्लेन? खरपतवार भी जगह उगती है उसको भी निकाल देना, कोई घास फूस उगता है तो। वो भी सर साउथ वेस्ट में मरकरी ऑलरेडी वहां रखना ही नहीं। नहीं, मरकरी क्यों रखना है? पौधा लगाना ही नहीं है, मरकरी किसकी? वही वही तो कह रहे हैं, पौधा नहीं लगेगा। पौधा लगने से मरकरी आ जाएगा ना। अब राहु सर एक में या ये राहु, साउथ वेस्ट वाला उपाय जो आपने बताया, ये पति पत्नी के रिलेशंस खराब हो रहे तो? नहीं, सास बहू के लिए बताया। मैं एक मिनट करवाता हूँ, फिर से इसको रिवाइट करवाता हूँ। कोई सर ये वाला उपाय दोबारा बता दो। मैं करवा देता हूँ आपको। देखो, राहु अगर खाना नंबर 1 में हो जाए 7 में हो, तो इसमें बताया गया जो पराई स्त्री से संबंध होगा, निराशा का कारण होगा। मीन वो आपको निराश ही करेगा। और इस कंडीशन में बिल्ली की जेर घर में नहीं रखनी। कई जगह बताया होता है ना बिल्ली की जेर रखने के लिए। बिल्ली की जेर, लक्ष्मी का उपाय है ना सर ये जेर वाला? हाँ, तो इस व्यक्ति ने बिल्ली की जेर घर में नहीं रखनी। सर क्लियर नहीं हुआ, बिल्ली का क्या नहीं रखना? जेर, जेर ये मिल जाता है सर? नहीं रखनी है ना। हाँ नहीं रखनी, कहीं कहीं रखने की भी रेमेडी है, तो ये मिल जाता है क्या? सर बिल्ली की जेब क्या होती है? खीर 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 उसको बोलते हैं। जब बिल्ली अपना बच्चा देती है ना, जी। तो जो बच्चा पैदा होता है उसमें एक लिक्विड सा होता है, उसमें लिपटा होता है। जैसे अंडे का लिक्विड होता है ना, वैसे ही लिक्विड होता है उसी तरीके का। अच्छा। उसमें उसमें लिपटा होता है, और क्या करती है, बच्चा देने के बाद वो तुरंत उसको खा जाती है। अच्छा। तो लोग क्या करते हैं, उसको खाने नहीं देते, उसको संभाल के रखते हैं। तो बहुत अच्छे उपाय करने में, तांत्रिक उपायों में भी काफी काम आती है। ओके सर। ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं, शुक्र बुध वाला, और खाना नंबर 9 खाली। आप जो मैडम बोल रहे थे खाना नंबर 9 खाली है ग्रह कोई? सर आप मुझे पूछ रहे हो राइट कि शुक्र बुध 7 हाँ में हाँ और 9 में ग्रह है। हाँ, अगर ग्रह नहीं होगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी लाज शर्म छोड़कर लाज शर्म का पर्दा जो है हटा देगा।
और गलत रास्ते पर जाएगा। और अगर 9 में ग्रह है तो फिर ये ऐसा नहीं होगा। और एक और कॉम्बिनेशन इसमें है, शुक्र 7 में और शनि जहाँ चंद्र 6 में, तो कुंडली वाले को और उसकी पत्नी को दोनों को गुप्तांगों की बीमारी लगेगी और दिल की बीमारी भी लगेगी। तो गुप्तांग की बीमारी भी हो सकती है और दिल की बीमारी भी हो सकती है, दोनों को। खाना नंबर 8। अब शुक्र है मिट्टी, 8वां घर है शमशान। मतलब जली हुई मिट्टी। शमशान में आग होती है तो जली हुई मिट्टी, तो शमशान की मिट्टी से घर नहीं बनते, मगर गड्ढे भरने के काम मिट्टी आती है। उस मिट्टी से हम क्या भरते हैं? गड्ढे भरते हैं। तो इसमें पंडित जी ने क्या कहा, जैसी जिंदगी चल रही है ना, चलने दो। और जो शुक्र 8 वाला है ना, उसको अपनी पति जहाँ पत्नी से पंगा नहीं लेना है। और शुक्र 8 वाला जिंदगी भर मेहनत करता है। इसमें हिदायत क्या बताई गई है? तो ऐसे व्यक्ति को किसी की जमानत नहीं देनी, वरना मुसीबत में पड़ जाएगा। उपाय, वो चरी जंजवार का दान गौशाला में करे। गौशाला में ये वाला दान करना चाहिए। और तांबे का पैसा गंदे नाले में डालें। तांबे का पैसा डालने वाला कितने दिन सर? 1-2 बार कर लें पहले, या फिर नीले रंग के फूल गंदे नाले में डालें। नीले रंग के फूल वो गंदे नाले में डालें। और अच्छा है अगर खाना नंबर 2 खाली है, तो फिर लड़ाई के मैदान में मीन अगर खाना नंबर 2 खाली, तो लड़ाई के मैदान में जीत शुक्र 8 वाले की होगी। अब लड़ाई के मैदान में जो जीत है ना, शुक्र 8 वाले की होगी। और पति पत्नी की लड़ाई में माता पिता के हालात जो हैं वो खराब हो जाते हैं। और अगर खाना नंबर 2 खाली है, तो फिर ससुराल की नाव डुबोने वाला। और हिदायत क्या दी जाती है कि अपने पति या पत्नी से ना लड़े, तो नहीं लड़ना इसको। सर इसमें जीविकरण वाला भी है, वो है ना, वो इसमें उसमें तो मैंने लाल डायरी में देख के सर किसी को बताया है, हाँ, लाल डायरी वाले सारे उपाय टेस्टेड हैं। क्योंकि सर इसमें शुक्र खाना नंबर 8 में है और दो खाली है, और पति पत्नी में खूब जबरदस्त लड़ाई होती है। हाँ,
तभी तो बोला गया ना लड़े भाई, लड़ने से परहेज करे। सर तो ये आधे सर लगन मसले, कुंडली में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उसको ये उपाय कंटिन्यू कराना है या हर शुक्रवार के लिए बोल दूं? उसको बोलो 2-4 शुक्रवार तो करके देख लेना, अगर आराम लगता है तो फिर कर ले थोड़ी देर कंटिन्यू। और किसी के वर्षफल में हो ये चीज तो भी सेम? हाँ वर्षफल तो एक ही साल, वर्षफल शुरू होने में हाँ शुरू होते ही 3-4 बार कर ले, क्योंकि जब भी शुक्र वर्षफल में खाना नंबर 8 में वापिस आएगा ना उसी का, तो उसी समय राहु 12 में आ जाए। मीन वर्षफल में अगर शुक्र 8 में आ जाता है और राहु 12 में आ जाता है। सर राहु 12 में है। हाँ देखो शुक्र 8 में आ जाता है वर्षफल में और राहु 12 में आ जाता है, तो फिर जो झगड़ा है ना वो सास ससुर को सीधा जेल भिजवा देगा। सर किसी के हॉरोस्कोप में ही हो ऐसे शुक्र 8 और राहु 12? तो सास ससुर जेल में ही गए फिर। उपाय के लिए उपाय उपाय क्या है? उपाय इतना आसान है कि कोई करेगा नहीं। सर बोलिए क्या है? उपाय करेगा ही नहीं कोई, तो बोलने से एक फायदा ऐसा बताओ तो सही। है। सुन लो फिर, अपने जो लाइफ पार्टनर है उसके सामने नाक रख के माफी मांग ले, बस मांगेगा नहीं। नहीं सर, सर बात मानने की नहीं सर। अगर सर जब इंसान के जब लाइफ में आ जाती है, चल यार ये भी मान करके देख लो। हाँ बिल्कुल सर जब बात जब जेल की हो जाए सर, अच्छा तो माफी मांगो, उसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, माफी मांगने से कोई परहेज नहीं करना चाहिए। तो अपने लाइफ पार्टनर से नाक रगड़ कर माफी मांगे। अच्छा सर इसमें मैंने एक सर और ये सास ससुर जो बोला आपने, तो ये लड़के के माता पिता होंगे ना? नेचुरली जिस घर में लड़ाई होगी मारे बेचारे वही जाएंगे, है ना। तो सर सर फिर लड़के की कुंडली में हुआ तो उसके माता और पिता हो गए ना, सास ससुर ना हुए। हम्म। तो अगर सर लड़की की कुंडली में हुआ तो लड़की के सास ससुर होंगे फिर? हम्म। तो फिर लड़की को ही माफी भी मांगनी है अपने हस्बैंड से? देखो एक सिंपल रूल याद रखना, जो शुक्र 8 वाला होता है ना उसका जो लाइफ पार्टनर होता है ना, अगर जब वो मशर जाता है ना तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसको बोलना भी सोच समझ के चाहिए, उसकी बददुआ एकदम लग जाती है, उसको कभी बुरा बोलना भी नहीं चाहिए। सर ये तो आप ठीक कह रहे हो, बहुत हाँ जबरदस्त है। मतलब एक बार छेड़ दो ना, बस देखो समझो कि गलत ले शुक्र जाओ 8 सब। वाला है ना, अपने स्पोज को समझाए कि कभी भी गलती से भी अपने मुंह से किसी के लिए भी कुछ भी गलत मत बोलना। बोलेगा सही बोलेगा, होगा नहीं होगा, गलत बोलेगा हो, उसका लाइफ पार्टनर तो नहीं बोलना। सर एक आपने उपाय बताया तांबे का पैसा गंदे नाले में डालें, तो वो सूर्य और राहु को मिला दिया आपने, तो वो सूर्य ग्रहण नहीं बन जाएगा? नहीं नहीं, और इसके में उपाय क्या बताया गया कि चंद्र मंगल और बुध, चंद्र मंगल और बुध को कायम करें। चंद्रमाइन करने के लिए चांदी की डिब्बी में वो चावल भर के रखें, और मंगल के लिए चांदी की डिब्बी में शहद भर के रखें, और बुध के लिए क्या करेंगे, कन्याओं को हरे कपड़े देंगे। बर्फी दे सकते हैं, है ना। इनमें से किसी एक को ही कायम करना है ना? तीनों तीनों भाई साहब। सर ये बददुआ किसी को भी लग सकती है ना, किसी को भी वो दे सकती है? जिसको मर्जी दे, अपने अपने पति पत्नी को भी देगा उसको भी लग जाएगी, हाँ मतलब किसी को XYZ किसी अपने को। आप को देगा वो भी लग जाएगी, अपने आप को देगा वो भी लग जाएगी, अपने लिए भी मत बोले। सर और शुक्र 8 वाले का पार्टनर की बात कर रहे हैं ना हम, मतलब शुक्र 8 वाले का पार्टनर डेंजरस हाँ होता है। हाँ पार्टनर बिल्कुल, तो सर उसमें ऐसी कौन सी पावर होती है? वही शुक्र से आती है। शुक्र 5 शुक्र क्या हो गया, शुक्र जो 8 वाला होता है 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करनी, पॉइंट रह जाएंगे।
तो जे थे शुक्र खाना नंबर 8। सर शुक्र 8 का बदुआ लगती है तो अच्छी अच्छी बातें भी, ब्लेसिंग्स भी लगती है क्या? ना, ओके। ब्लेसिंग लगे ना लगे बद्दुआ नहीं देनी है। और अगर दूसरों को बद्दुआ देगा तो अपनी भी इसकी बर्बादी होगी, अच्छा। खुद भी परेशान रहेगा, है ना। तो बद्दुआ दूसरों को भी नहीं देनी चाहिए ना इसको। सर ये लास्ट लाइन आपने क्या लिखी है? 25 साल की उम्र तक। 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करनी। थैंक यू। अगर सर लेडीज की कुंडली में है तो उसके पति की बद्दुआ लगेगी, अगर बद्दुआ देगा तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हैं। अगर लेडीज की कुंडली में है तो उसके हस्बैंड की बद्दुआ लगेगी, अगर बद्दुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऑब्वियसली उसका स्पोज लिखा मैंने। शुक्र खाना नंबर 9। अब शुक्र खाना नंबर 9 में होता है तो सबसे पहले मंगल पद। पंडित जी ने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया? मिट्टी की काली आंधी। मीन मिट्टी की काली आंधी। अब पूरी कुंडली में शुक्र 9 सबसे खतरनाक मंगल पद बनाता है, इसलिए इसका जो जीवन साथी होता है ना, इसका जो स्पाउस होगा वो गुस्से वाला, बहुत गुस्से वाला। और शुक्र 9 वाला बहुत मेहनत करता है। मीन इंसान मेहनती होता है, ऐसी मेहनत करे जिसमें खून ना बहाना पड़े। ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए? दिमागी मेहनत करनी चाहिए। और चाहे इसके पास लाखों रुपया होगा तो भी मेहनत करता रहेगा। और खाना खाने का समय तक नहीं इसको मिलता। और इसको ज्यादा काम करने से लाभ कोई नहीं है। इसको लाभ किससे होगा? शुक्र है ना, सॉफ्ट प्लेनेट है, तो स्मार्ट वर्क करे, उससे पैसा आएगा। मतलब, और जे हार्ड वर्क किए जा रहा है। और जीवन साथी का पेट कटा हुआ होता है। मीन उसकी सर्जरी होती है, ऑपरेशंस होते हैं इसके लाइफ पार्टनर की। और उपाय के लिए चांदी के 9 टुकड़े, मीन चांदी के 9 टुकड़े कितना, 1 × 1 इंच के लेने हैं। और नीम के पेड़ के पास जाके खड़े हो जाना है। और जहां पे आपकी नाभि है, नाभि के बराबर हाइट में उसमें शीरा करना है, लकड़ी को काटना है नीम के पेड़। और वहां पे वो वाले टुकड़े चांदी के डुबोकर शहद में डुबोकर वहां पे डाल देने। और फिर से जो चूरा निकला है ना उसका, लकड़ी का, वो ही फिर से ऊपर दबा के बंद करके ऊपर टेप लगा देनी है। तो ये वाला उपाय उसको कर लेना चाहिए। तो और ये तो बहुत मुश्किल उपाय है सर। हाँ, और जैसे ही ये शादी करता है तो अस्पताल के चक्कर लगना शुरू हो
रास्ते पर नहीं जाएगा, अब जे काम सही करेगा। और ऐसा व्यक्ति ना घर में रहना पसंद नहीं करता, और जिसको बोला गया ना घर में सैया बाहर कन्हैया, तो बाहर कन्हैया बन के घूमता है। और 25 से लेके 34 वर्ष की आयु तक जवानी खर्च कर चुका होता है। मीन 25 से लेके 34 वर्ष की आयु तक ये व्यक्ति अपनी जवानी खर्च कर चुका होता है। मीन बच्चा पैदा करने की ताकत खत्म हो चुकी होती है इसकी, और इसकी पेशाब की नली में भी दिक्कत होती है। मीन पेशाब की नली में दिक्कत। उपाय जहां भी यही है, दही से अपने प्राइवेट पार्ट को धोता रहे, और दोनों करें, पति पत्नी दोनों करें। जब भी पैसों की दिक्कत आ रही हो तो दही से अपने प्राइवेट पार्ट को धोएं। और 36 से 42 की उम्र में जब शनि की आयु आएगी तो प्राइवेट पार्ट का कोई रोग लगेगा। भाई पेशाब से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, या फिर धन भाई दौलत, इन सब में दिक्कतें आ सकती हैं। उपाय क्या है? तो काली कपिला गाय का दान करें। तो गाय का दान इसमें बताया गया। तो काली, क्योंकि शनि का ग्रह है तो काली। का दान करें। सर एक ही उपाय है क्या सर ये? सर दान ब्राह्मण को करना है या किसी को भी कर सकते हैं? देखो हमारे ना ग्रंथों में तो ब्राह्मण का ही लिखा गया है, बाकी जो भी योग्य व्यक्ति है जिसको जरूरत है, आपको लगता है गाय की सेवा करेगा, उसका दूध पिएगा, उसके लिए इकोनॉमिक सपोर्ट भी कर सकती है, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। ठीक है सर। ये कपिला गाय जिसका मेल चाइल्ड होता है वही होती है ना? हाँ सर कपिला गाय वही तो है जो कुबड़ वाली गाय जो होती है, वही ना? हाँ 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 हाँ। सर इसको गाय को मींस रियलिटी फॉर्म में गाय का दान करना है, इसको छोड़ के कोई और ऑप्शन नहीं है इसका, राइट? देखो इसमें पंडित जी ने क्या लिखा कि कपिला गाय का दान करते ही ना, अगर तो उसकी उम्र बाकी है, बीमारियां लगी हुई ना इसको, तो ये बीमारियों से फ्री हो जाएगा। और अगर उम्र ही बाकी नहीं है तो फिर ये दुनिया से फ्री हो जाएगा, मतलब इसको शांति मिल जाएगी। ओके। अब इसमें ना राहु को देखो, अगर मीन राहु की स्थिति अगर अच्छी होगी तो राहु शनि की उम्र के बाद ना मर्द पतला और औरत मोटी हो जाएगी। ठीक है। और जब तक इसकी पत्नी इसके साथ रहेगी, चाहे कितनी भी दुर्घटनाएं हो, कोई भी दिक्कतें आए, ये उससे बच जाएंगे। सर एक बार और बताइए, राहु गुड हो तो सैटर्न राहु की एज में हाँ, मर्द पतला औरत मोटी हो जाएगी। औरत मोटी हो जाएगी। ठीक, ओके सर। एक कॉम्बिनेशन बताया, शुक्र 10 शनि 1, तो बोला गया पति पत्नी दोनों अकल के अंधे।
अक्ल के अंधे। ठीक है, इट मीन जवानी में ऐश करेंगे और 36 से 42 साल की उम्र में औलाद का सुख नहीं मिलेगा। जहां तो औलाद होगी नहीं होगी तो फिर छोड़ के चली जाएगी। इनको भी बोला गया कपिला गाय का दान करना चाहिए और जितनी जल्दी हो बेटा पैदा कर लें। एक कॉम्बिनेशन बोला गया शुक्र 10 के समय शनि 5 में। तो जहां भी पत्नी और औलाद दोनों को तकलीफ, तो उपाय के लिए बकरी को पालना। और ये उपाय तो आजकल हो नहीं सकता, अच्छा होगा। जहां फिर बकरी को कच्चे चने खिलाएं, तो बकरी को आप कच्चे चने तो खिला ही सकते हो। जहां भी कहीं मंदिर में या कहीं आसपास बकरी हो तो उसको आप कच्चे चने खिला सकते हो। एक कॉम्बिनेशन है शुक्र 10 के समय खाना नंबर 1 5 में कोई ग्रह, मीन कोई भी ग्रह हो, तो ये व्यक्ति पूरी जिंदगी ऐश करने वाला और बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। सर इसमें 5, 1 और 5 दोनों में चाहिए या एक में भी हो सकता है? ये तो 5 में या 1 में? दोनों में चाहिए। शुक्र 10 के समय 1 4 7, सॉरी 1 नहीं 2, 2 4 7, 2 4 7, चंद्र हो या कोई भी ग्रह, तो गाड़ियां बहुत होंगी। इन गाड़ियां बहुत होंगी और शौकीन मिजाज का इंसान होगा। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। शुक्र 10 के समय शनि जहाँ नीच का जहाँ शनि उच्च का, मीन जहाँ शनि नीच का जहाँ उच्च का, तो इसमें क्या बोला गया? लोहे का काम, तेल का काम, या कोई भी शनि का काम लाभ देगा।